अगर ये वीडियो आप तक पहुंच ही गया है तो आपको एक बात बताऊं, आप सच में बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आपकी पावर से मिलाने वाली हूं। और सिर्फ वर्ड्स से नहीं, आपको प्रूफ दिखाऊंगी हाउ पावरफुल यू आर एंड आपकी सोच की क्या पावर है और आपका माइंडसेट क्या कुछ कर सकता है। आप मेरी एक बात का जवाब दो, अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ पिछले कितने भी सालों से ख़राब हो, कितनी भी बिगड़ी हुई हो, और 1 महीने की प्रैक्टिस उसको कम्प्लीटली हील कर सकती है या उसके सारे एरियाज को हील कर सकती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी पे हमेशा डाउट होता है, हमें अपनी पावर पे हमेशा डाउट होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। और उसका प्रूफ है वो सक्सेस स्टोरी जो आज ही मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट की है, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की है और मैंने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट की है। आप अभी वीडियो को पॉज करिए और पहले उस सक्सेस स्टोरी को देखिए जाके। सच में मैंने जब वो सक्सेस स्टोरी रीड की, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लड़की की 4 साल की बीमारी थी, रिश्ता था, फाइनेंशियल सिचुएशंस थी और सबसे इम्पॉर्टेंट वो डिप्रेशन में थी, लेकिन उसने अपने आप को हील कर लिया। और ये सक्सेस स्टोरी थी मेरे अक्टूबर बैच की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं आपको एक बहुत पावरफुल सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये कमेंट देखिए आप। इन्होंने मेरे कहने से फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया और सिर्फ अपने आप को ये विश्वास दिलाया एक ग्रुप बना के कि उन्होंने 75 डेज़ का जो लाइफ चेंजिंग चैलेंज है वो ज्वाइन कर लिया है। और ये इनके लिए पॉसिबल हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को साइड रखकर सबकॉन्शियस में उस चीज़ को उतार दिया एंड ये पॉसिबल हो गया। लेकिन हम लोग इसी टास्क में फेल हो जाते हैं कि जब हमारा ब्रेन यानी कि हमारी कॉन्शियस हमें रेजिस्टेंस फील कराती है, हमारे सामने नेगेटिव सिचुएशंस को लाती है, तब हम वहाँ पर क्यों फेल हो जाते हैं और इससे डील कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये दोनों ही सक्सेस स्टोरीज इस बात का प्रूफ हैं कि आपकी सोच में बहुत ताकत है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इवन ये वाला जो कमेंट था ना, ऐसी मेरे पास 2 से 3 सक्सेस स्टोरीज आई हैं जिन्होंने फेक ग्रुप क्रिएट करके और इस चैलेंज को ज्वाइन कर लिया। और मैं आपसे यही कितने दिनों से कह रही थी कि आप कंप्लेन करने की बजाय, लैक फील करने की बजाय अपनी पावर को यूज़ तो करके देखो, लेट्स सी क्या होता है। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। हमारा सबका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, कौन उसको कैसे यूज़ करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक कंपनी सेम तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, सेम मोटर, सेम पावर, सेम सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोगों के पास वो जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं करता, कुछ लोग उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। डिपेंड करता है कि वो उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो कैसी इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें टाइम टू टाइम कितना वो फ्यूल डाल रहे हैं, कितना उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, ठीक है। सेम हमारे माइंड के साथ पे ऐसा ही होता है। अब जब हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको हर पॉसिबल एक्सक्यूज़ ला के देगा कि मतलब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको बोलेगा कि क्या ज़रूरत है अभी, मतलब ठीक है ना, ज़िंदगी चल रही है, कभी हंस रहे, कभी रो रहे हैं, कभी खुशी, कभी गम, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं। और ये कहेगा मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने मतलब ये माना कि आपको एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, आपने अपने सबकॉन्शियस की पावर को समझते हुए चीज़ सोच ली। कॉन्शियस पता है आपसे क्या बोलेगा, क्या ज़रूरत है साइंटिस्ट बनने की? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे काम पे लगना पड़ेगा, मुझे हर वो पॉसिबल हार्मोन केमिकल्स बनाने पड़ेंगे, वो न्यूरॉन्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो इस इंसान को वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके कि ये बिना थके 16 to 18 आवर्स भी अगर स्टडी करे तो इसको थकान ना हो। और देखा होगा आपने, साइंटिस्ट बिना रुके 3-4 दिन रिसर्च में लगे होते हैं, उनको कोई थकान और कोई चीज़ फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को झट से साइड कर देते हैं। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, उसका रीज़न यही है कि आपका माइंड काम नहीं करना चाहता, आपका ब्रेन आपको जो है हर वो एक्सक्यूज़ ला के देता है और फिर डिफरेंट सिचुएशंस भी ला के खड़ी कर देता है। करें तो क्या करें? तो एक ही इसके लिए सोल्यूशन है। मैंने कल की वीडियो में जैसा बताया, वीडियोस से अगर पॉसिबल है, वीडियोस से लाइफ को बदलेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल तो मैं हूँ ना, हमारा वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे
हम वो मतलब लेवल अपना क्रिएट करेंगे कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ही ना हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। सो इसीलिए 1 मंथ की जगह मैंने 75 डेज का चैलेंज रेडी किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है इसमें कितनी पावरफुल चीज़ें मैं करवाने वाली हूँ। इसमें मॉर्निंग 5:30 क्लास होगी, लेकिन ये आलसी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। फिर से आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा कौन उठेगा सुबह सुबह 5:30 बजे, लेकिन जो सुबह 5:30 बजे उठेंगे ना, वो आने वाले 10 साल या 5 साल को बिल्कुल स्टेबल कर लेंगे और फिर पूरी लाइफ कंफर्टेबल होकर बिताएंगे। ठीक है, वो सुकून में आ जाएंगे, मेंटली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, रिलेशनशिप में फ्रीडम, हर जगह से उनकी जिंदगी एकदम स्टेबल होगी। बस ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको पता है डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा क्या बोलते हैं? एक इंसान अफर्मेशन कर रहा है कि आई एम फिजिकली फिट, ओके, और नॉर्मली लोग हमें यही बस सिखाते हैं कि सिर्फ आपको बोलना है और बस हो गया। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो साफ वर्ड्स में कहते हैं कि आपने सोचा है कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कोई भी माइनर चेंज नहीं अगर आ रहा है, आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी? अफर्मेशन है आई एम फिजिकली फिट और एक्टिविटीज़ हैं जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके अफर्मेशंस का और आपकी एक्टिविटीज़ का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ, टाइम है हमारे पास 8 से 9 दिन का। आप जो है एक्सक्यूज़ और लैक फील करने की बजाय, कंप्लेनिंग मोड में जाने की बजाय, आप सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। एक लड़की ने तो यहाँ तक शेयर किया है, उसी स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आपको पता है कि मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल खरीद लिया, वाटर बॉटल खरीद ली, मैंने डेली ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दिया, सुबह मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि मुझे फील होने लगा है कि मैं उस चैलेंज में आ चुकी हूँ। तो फिजिकली एक्शन लेना स्टार्ट करो, देखो मैजिक कैसे होते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब देखो, कोई आपसे ज़बरदस्ती वो करवा नहीं सकता। मतलब देखो, ये आपके मन को आप ही कंट्रोल कर सकते हो। कई बार मैं जब काउंसलिंग लेती हूँ तो मुझे ये बोलते हैं कि माहिंदी हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, और जो खुद बोल दे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसको पूरी दुनिया में कोई भी इंसान वो चीज़ पॉसिबल उसके लिए करा नहीं सकता जिसके खुद के अंदर से आ गया कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत ऐसी पकड़ो कि आपका रंग बदल जाए, मेरा यही मानना है। क्योंकि जब मैंने ऐसी संगत को छोड़ा जहाँ सिर्फ कंप्लेन, गॉसिप्स और सिर्फ लैक वाली फीलिंग्स थी, तो मेरा खुद का पूरा पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो संगत आप कैसे लोगों में बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बहुत अच्छे मैंने एक कोट पढ़ा था कि अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को छोटी मेंटलिटी वाले लोगों के साथ कभी शेयर मत करना, वो आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको खुद पर डाउट होने लगेगा। तो अच्छी संगत पकड़ के, अच्छा एक तरीका यूज़ करके, अपनी नॉलेज को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा। हाँ, आज अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ये नहीं कहती, देखो मेरे विजन्स बहुत बड़े हैं, हो सकता है कल को एक ऐसा लेवल आए कि मैं इस टाइप के ग्रुप्स ना क्रिएट कर पाऊँ, या मैं इस टाइप के इन्वायरमेंट ना क्रिएट कर पाऊँ। हो सकता है खाली वेबिनार्स पे आ जाऊँ, सेमिनार्स पे आ जाऊँ। तो जब जिस टाइम हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको हासिल करने की पूरी लास्ट तक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सो मेरा आप लोगों से एक ही कहना है, सक्सेस स्टोरीज को पढ़कर लैक मत फील किया करो। उन सक्सेस स्टोरीज से आपको एक हिम्मत मिलती है, एक चीज समझ में आती है कि जिंदगियां बदलती हैं, बदलती हैं, बदलती हैं। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, ये आपका विश्वास होना चाहिए। सो इसी के साथ मेरा आपसे एक ही कहना है, हैव अ मैजिकल डे, और हैव फेथ ऑन योर इंट्यूशन, हैव फेथ ऑन योर पावर, हैव फेथ ऑन योर सबकॉन्शियस पावर। सो सब कुछ आपके लिए काम करने लगेगा। सो हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एवरीवन।